तो वेलकम बच्चों, स्वागत है आपका ड्रीम प्रिडिक्शन में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो आपने पीएनएसटी का एग्जाम दिया है उसमें जो आपकी रैंक आई है उसके अकॉर्डिंग आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, प्लस आपका उसमें नीट के अगर बच्चे ने एडमिशन ले लिए होंगे तो आपको किस रैंक तक कॉलेज मिल जाएगा। देन सेकंड बात करेंगे अपन एसटी के लिए, एससी के लिए, ओबीसी के लिए, अनरिजर्व के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए कट ऑफ क्या रहेगा। प्लस हम लोग बात करेंगे कि इसमें किस रैंक में आपको अपने आप को सेफ समझना है और आपको कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे बच्चों की जो डीएचएस की हमारी काउंसलिंग होने वाली है उसके लिए क्या हम लोग वेट करें या इसी के साथ हमारी काउंसलिंग होगी, क्या इसी में हमारी सीटें जुड़ के हमारी काउंसलिंग हो जाएगी, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर हम लोग इसके बाद हम लोग बात करेंगे कौन कौन से कॉलेज हैं और कॉलेज में कितनी सीट है। ठीक है, देन हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट में हम लोग इसी के बाद हम लोग बात करेंगे बच्चों कि हमारी काउंसलिंग की डेट क्या होगी, प्लस हमारा कट ऑफ क्या रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों डीएमई में हमें कितनी सीटों में काउंसलिंग होगी हमारी, तो डीएमई में हमारी 810 सीटों के अंदर काउंसलिंग होगी, जिसमें हमें एसटी में कितनी सीट अलॉट की गई है, एसटी में 162 सीट है। एससी में कितनी सीट अलॉट की गई है बच्चों, तो 129 सीट एससी में है। ओबीसी में कितनी सीट अलॉट की गई है बच्चों, तो ओबीसी में 219 है। उसके बाद अनरिजर्व में भी 219 है और ईडब्ल्यूएस में देखा जाए तो ईडब्ल्यूएस में 81 सीट है। अब आपकी दो रैंक आपके रिजल्ट में दी गई होगी, एक कौन सी रैंक होगी, एक आपकी कैटेगरी रैंक होगी जो कि एसटी एससी ओबीसी वाली रैंक होती है। उसके बाद आपकी कौन सी रैंक दी गई होगी, अनरिजर्व रैंक दी गई होगी। तो आपका क्वेश्चन होगा कि सर मेरी एसटी में रैंक 162 से ज़्यादा है, एससी में रैंक 129 से ज़्यादा है, मतलब ये जो कैटेगरी रैंक हमारे कट ऑफ में दी गई है, जो काउंसलिंग के लिए सीट्स की रैंक दी गई है उससे हमारी रैंक ज़्यादा है, तो क्या हमें कॉलेज अलॉट होगा या क्या हम कॉलेज के लिए काउंसलिंग भर सकते हैं या नहीं भर सकते। तो पहला डाउट ये कि काउंसलिंग भर सकते हैं या नहीं भर सकते। तो आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है, चाहे आपकी रैंक 500 ही क्यों ना हो, चाहे 1000 ही क्यों ना हो। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि क्या इस रैंक से ज़्यादा है तो भी हम भर सकते हैं, तो हाँ आप भर सकते हैं। क्या ये रैंक प्लस होगी, तो ये रैंक हाँ प्लस होगी, इसके बहुत हाई चांसेस रहते हैं। अब मैं समझाता हूँ कैसे। पहली तो अनरिजर्व देखा जाए और ईडब्ल्यूएस देखा जाए, इसमें काफ़ी बच्चे स्विच कर जाते हैं ऊपर नीचे, मतलब ये कंफर्म नहीं रहती कि आपको 219 है तो 219 होंगे, ये आपकी प्लस हो सकती है। मान लीजिए आपके ईडब्ल्यूएस के आधे से ज़्यादा बच्चे, आधे से ज़्यादा मतलब 30 15 20 25 बच्चे अगर आपके इसमें चले गए अनरिजर्व में, तो यहाँ पे आपकी सीट काफ़ी कवर हो जाएगी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। प्लस अन्य कैटेगरी के बच्चे भी इसमें चले जाते हैं तो इसमें काफ़ी आपकी सीट्स कवर हो जाती है। देखो दूसरा एग्जाम्पल ये होगा कि आप मान लीजिए आप 3 सहेली, एक प्रिया, एक रिया और एक श्रेया। ठीक है, तीनों ने काय का एग्जाम दिया, पीएनएसटी का एग्जाम दिया, कॉमन एग्जाम। प्लस श्रेया और रिया ने काय का भी एग्जाम दिया, इन दोनों ने नीट का भी एग्जाम दिया। आप सेम कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, सेम कैटेगरी के। पर ये दोनों बच्चियां काय में चल जाएगी, नीट में चल जाएगी, क्योंकि अगर आपके पीएनएसटी में इनके एग्जाम अच्छे नंबर आए हैं, पीएनएसटी एग्जाम इन्होंने अच्छे से निकाला है, तो नीट भी निकाला होगा। ठीक है, तो नीट में भी अगर अच्छे नंबर आए हैं तो बहुत सी बच्चियां ऐसी होगी जो कि आपकी कैटेगरी में तो होगी पर यहाँ से एडमिशन नहीं करवाएगी क्योंकि उनका नीट में हो जाएगा सिलेक्शन। ठीक है, तो फिर ये नीट वाले अगर बच्चे चढ़ जाते हैं, नीट वाले बच्चे अगर चढ़ जाते हैं तो हमारा इसमें कैटेगरी वाइज कितना रहेगा, तो 162 है आपका, तो ये आप मान लीजिए आपका 200 से 220 के अंदर आपका सिलेक्शन होना पक्का है। एसटी में आपकी रैंक है तो फिर 129 है तो ये 170 तक बच्चे आप आराम से अपने आप को सेफ समझिए कि हमारा हो जाएगा। उसके बाद ओबीसी वाले मान लीजिए आपको 250, ये भी 250, प्लस इसमें आपके 100 से 110 तक के बच्चे, इतनी आपकी रैंक है अगर आपके एग्जाम में, तो आप अपने आप को सेफ समझिए, आपका सिलेक्शन होना कंफर्म है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड काउंसलिंग में क्या होगा। सेकंड काउंसलिंग में ये होगा जो बच्चे अनसिलेक्टेड रह जाएंगे तो उनकी फिर से काउंसलिंग होगी। अब दूसरा क्वेश्चन था कि डीएचएस और डीएमई क्या काउंसलिंग साथ में होगी या अलग अलग, तो डीएचएस और डीएमई की काउंसलिंग के अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। प्लस चांसेस ऐसे हैं कि डीएमई की काउंसलिंग पहले होगी, जो कि पिछले बार भी यही हुआ था, डीएमई की काउंसलिंग पहले की जाएगी, देन डीएचएस की काउंसलिंग की जाएगी। और अगर आपकी डीएचएस की काउंसलिंग बाद में की जाती है तो आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। जिन बच्चों के कम नंबर है वो समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन बहुत अच्छे से हो जाएगा, प्लस आपकी सीट कितनी बढ़ जाएगी, 1300 के आसपास सीट हो जाएगी, 1300 के आसपास सीट हो जाएगी। तो ये सीट में मान लीजिए 2500 आपकी रैंक है रिजर्व में तो भी आपका सिलेक्शन कन्फर्म है। ठीक है बच्चों, ये भी समझ लीजिए कि 2500 भी है तो भी कंफर्म। अब बोलिए कैसे, क्योंकि बहुत से बच्चे इसमें छट जाएंगे, बहुत से बच्चे इसमें काउंसलिंग के दौरान छट जाएंगे, तो ये आपका सिलेक्शन यहाँ से कंफर्म रहेगा। 2500 वाले, मैं एसटी वाले की बात कर रहा हूँ। ओबीसी अनरिजर्व वाले 1300 से ही अपनी सीट को सेफ माने, 1300 से 1500 के अंदर अपनी सीट को सेफ माने। मैं एसटी की बात कर रहा हूँ कि 2500 भी आपको आराम से सीट दिला सकता है। एक बात और, जो बच्चे अभी नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इस ईयर भी उनको लगता नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर जो 12वीं पास कर रहे हैं उन लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो मैं अपने चैनल में रेगुलर वीडियो डाल रहा हूँ। अभी मैं फिजिक्स चालू कर दिया हूँ जिसमें सारी पहला चैप्टर खत्म हो चुका है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसमें आपको और भी नेक्स्ट ईयर के सारे क्वेश्चन में बहुत अच्छे से कराने वाला हूँ, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, तो आप वीडियो देखिएगा जरूर और उसमें लाइक सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे, अब बात करते चलो काउंसलिंग डेट।
डेट क्या रहने वाली है। तो हमारी डेट क्या रहने वाली है, डेट हमारी रहने वाली है, मैंने बताया था जैसे कि रिजल्ट कब आएगा, और जिस दिन मैंने बताया था उसके 2 दिन के अंदर ही रिजल्ट आ गया था, मतलब मैंने आपको एग्जैक्ट डेट दिया था। और मैं अभी बता रहा हूँ कि आपका 15 दिसंबर से 25 के बीच में, 25, और ये अगर ये हॉलीडे लग जाता है तो ये थोड़ा लंबा भी जा सकता है। तो ये 15 दिसंबर से 25 दिसंबर के बीच आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी बच्चों, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे डॉक्यूमेंट की। तो अभी फिलहाल में तो नॉर्मल वही डॉक्यूमेंट लगेंगे जो आपके पेपर के लिए लगे थे, ठीक है। आपका आधार कार्ड, आपकी एडमिट कार्ड वाली रिसिप्ट और आपका एप्लीकेशन नंबर, ये 3 लगेंगे। इसके बाद जो डॉक्यूमेंट है उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया, वो भी आप देख सकते हैं। और मैं आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कहाँ से कौन सा डॉक्यूमेंट बनाए, तो वो भी मैं आपको वीडियो बना के डाल दूंगा। उसके बाद काउंसलिंग की डेट मैंने आपको बता दिया। कट ऑफ क्या रहेगा, तो कट ऑफ क्या रहेगा, अब कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखा जाए ST का, SC का, OBC का, अनरिजर्व का और EWS का। कट ऑफ ये एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ मैं, पर कट ऑफ बहुत कम रहने वाला है, ये भी याद रख लो। तो ST का कट ऑफ देखा जाए तो 60 प्लस, ठीक है बच्चों। SC का कट ऑफ जाए तो 60-65 प्लस। इसके बाद OBC का कट ऑफ जो है ये बहुत कम रह सकता है, ये दोनों के बीच का मार्जिन बहुत कम रह सकता है। क्यों, हमारे पास बच्चे बहुत है, लगभग 40,000 बच्चे पेपर दिए हैं। 40,000 में अगर 1 नंबर का भी डिफरेंस देखा जाए तो कम से कम 4,000 बच्चों में वो डिफरेंस निकल सकता है अगर देखा जाए। पर वैसे हाईएस्ट बहुत कम आते, बहुत कम चांसेस होते हैं बच्चों की वो 60 प्लस से ज़्यादा जो बच्चे होते हैं वो बहुत कम बच्चे होते हैं उनके शुरू में रैंक जो आती है उससे। OBC भी देखा जाए तो ये 70-75, ठीक है। अनरिजर्व भी 70-75। और EWS देखा जाए तो ये दोनों OBC, अनरिजर्व और EWS, इन दोनों में OBC और EWS का कट ऑफ लगभग सेम रहता है, ठीक है। तो ये भी हम लोग मान लेते हैं 70 से 75। देखो एक बात और किया जाए कि आपके कॉलेज कौन कौन से, ठीक है। तो आपके कॉलेज है इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, सागर और रीवा, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर कौन से कॉलेज में हम एडमिशन कराए, तो बेटा ये DME के कॉलेज हैं, पढ़ाई तो सभी में अच्छी होगी, ठीक है। सारे कॉलेजों में पढ़ाई आपकी बहुत प्यारी होगी। उसके बाद अब आप बोलेंगे फिर भी सर बता दीजिए कि इसमें कौन सा बेस्ट रहेगा, तो आपके लिए बेस्ट ये रहेगा, आप इस एरिया में रहते हैं, मान लीजिए कोई लड़की यहाँ रहती, कोई लड़की यहाँ रहती, कोई लड़की यहाँ रहती, कोई लड़की यहाँ रहती है, आपका सबसे पास कौन सा कॉलेज पढ़ रहा है, और आप अगर छुट्टी में आना चाहिए। देखो बच्चों आपको लंबी छुट्टी तो मिलेगी नहीं, 3 से 4 दिन की आपकी छुट्टी मिलेगी, उसमें आपको 1 नाइट तो आने में लगेगा और 1 नाइट जाने में। मान लीजिए आपकी बची कितनी, 2 छुट्टी, तो 2 छुट्टी आप कैसे घर में काटेंगे। तो आप ये देख लीजिए कि आपको आने और जाने में सुविधा क्या होगी। कोई बच्चे ये मत सोचिए कि मुझे बड़ी सिटी में पढ़ना है, जबलपुर में पढ़ना नहीं, मुझे इंदौर में पढ़ना है, मुझे यहाँ पढ़ना है, वहाँ पढ़ना है, वो सिटी अच्छी, ऐसा मत सोचिए। आप ये सोचिए कि आपको सुविधा किस में होगी। एक बार ट्रेन में बैठे उतरे और दूसरी बार ऑटो पकड़ के घर, तो ये आपको शॉर्टकट पड़ेगा। अदरवाइज आप देख लीजिए, मान लीजिए एक लड़की मंडला की है, अब मान लीजिए एक लड़की मंडला की है, अब मंडला से उसने एडमिशन करवा ली इंदौर में या भोपाल में, तो उसको मंडला से पहले जबलपुर आना पड़ेगा, ठीक है। मंडला से वो निकलेगी पहले जबलपुर, जबलपुर से फिर निकलेगी भोपाल। तो बच्चा पहले ही आप अगर रीवा या जबलपुर काउंसलिंग में डालते हैं तो आपको ज़्यादा आसानी होती है, क्योंकि आप डायरेक्ट ट्रेन आपको यहाँ से मिलेगी। तो ये भी आप देख लीजिएगा कि आपके घर से कौन सी जगह पास पड़ती है, उस हिसाब से आप अपना काउंसलिंग करवाइएगा। तो थैंक यू बच्चों वीडियो में जुड़े रहने के लिए। जो भी बच्चा नेक्स्ट ईयर PNST की तैयारी कर रहा है तो हमने क्लासेस स्टार्ट कर दिए। हम लोग फिजिक्स, बायोलॉजी, जियोलॉजी और केमिस्ट्री की क्लासेस लेना स्टार्ट कर रहे हैं। साथ में हमने फिजिक्स की क्लासेस स्टार्ट भी हो चुकी है, तो आपको इसमें आपको नोट्स भी मिलेंगे, साथ में आपकी टेस्ट सीरीज़ भी होगी और आपके डाउट सेशन भी किया जाएगा। जो भी आपके डाउट है वो सब होंगे, आपका टॉपिक वाइज टेस्ट भी होगा, आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे और ये पूरी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको इसमें कोई फीस नहीं देना है, तो आप बिल्कुल हमारे चैनल में फ्री में जुड़ सकते हैं। साथ ही में आप फ्री में पढ़ाई भी कर सकते हैं। आप अभी मेहनत करेंगे तो अगले साल बहुत अच्छे नंबर आएंगे। अभी से आप सीरियस होकर पढ़ना चालू कर दीजिए, ठीक है बच्चों। और जिन्हें भी चैनल में जुड़ना है वो हमारे टेलीग्राम लिंक नीचे दिया हुआ है, वो भी हमें टेलीग्राम लिंक में DM कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं और वहाँ पर आपको सारे नोट्स, आपको सब कोर्स की सारी डिटेल भी मिल जाएगी और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप कोई टेंशन मत लीजिए, ठीक है बच्चों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।